हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। तो आपको जो हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 जो हैं 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे आपके। तो 2 जनवरी का मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, वो भी क्लास 9th का इंग्लिश का, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट रहता है उसका, जो ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते सही से सॉल्व। इसके साथ मेरे पास क्या पूरे क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर्स भी है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके 5। उसके बाद ये देखिए इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिए, ये देखिए दिए हुए हैं, ठीक है। सेकंड का भी हम देख लेते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं, इसके बाद ये सारे के सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ये देखिए मिल गए, ये आपके सारे के सारे आंसर है, ठीक है। बी का भी देख लीजिए आप। ये देखिए क्वेश्चंस ये ऊपर थे, इसकी ये टाइटल भी देखो, ये आंसर दिया हुआ है जैसे आपको दिख पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। जैसे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन के साथ पूरा का फुल आंसर मेरे पास है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें, ताकि ये वाले जो आंसर है उसका परसेंटेज आपको फाइनल में प्रॉफिट दे, ठीक है। ये 22 क्वेश्चन रहेंगे आपके टोटल, 22 के पास 16 रहेंगे, याद रखना बच्चों। 16 क्वेश्चन रहते हैं इसमें जो 22 क्वेश्चन रहते हैं उसी में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं 16 को, ठीक है। 75 नंबर का मार्क्स रहेगा। सेक्शन ए की बात करें, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए रिक्वेस्ट बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपका पूरा पढ़ लेना आप, ठीक है। पूरा पढ़ोगे, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता देता हूँ। देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन अ कंट्री दैट सरदार पटेल वॉज स्लाइटली ऑफ अ हॉर्स एंड रफ टेम्परामेंट्स। इसका आपको क्या पढ़ लेना पूरा। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है कि सरदार पटेल वॉज कॉल्ड, सरदार पटेल क्या कहे जाते थे, किस नाम से पुकारे जाते थे। तो इसका आंसर दूसरा भी आप देख लें, साथ ही में आपको सारा आंसर बता दूँ। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल, उनके पास कौन सी एक स्किल थी महान स्किल थी, वो आपको बताना। नेक्स्ट है ही वॉज काइंड एंड कंसाइडरेट फॉर, किसके लिए जाने जाते थे, काइंड और किस वजह से। नेक्स्ट है वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। उसके बाद उसकी इनमें से डी का प्यूपल है, यह वर्क है, इन दोनों में से इसका आपको आंसर देना। तो चलो मैं आंसर क्यों ले चलता हूँ आपको, ये देखिए। और बचा हुआ है तीसरा कि एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब उन तीनों का ऑप्शन है ई वाले ये वाले क्वेश्चन का, डी वाले क्वेश्चन का ये ऑप्शन है 3। चौथा है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का मतलब क्या था काय में, आपकी पैसेज में। तो इसके सारे के सारे आंसर दिए हुए हैं कि बच्चों आराम से देखना। देखिए द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है दोज हु वर इन क्लोज कंटेंट विद हिम, तीसरे का है। चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन आंसर, और पांचवे का फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य, ठीक है। फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य। दूसरे का देख लीजिए, और दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद सीधा अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके आंसर देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है, ये देख ले, आप पूरा पढ़ लेना। डिसिप्लिन शुड बी एनफोर्स्ड, इसमें से ऑप्शन है दूसरा, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा देख लें, व्हाट आर गुड हैबिट्स। चौथा है आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब आपको देखना है उसमें काय में, आपकी पैसेज में। तो चलिए इसका, और राइट एंटोनिम ऑफ फ्रिक्वेंटली। एंटोनिम मतलब विलोमार्थी, ठीक है बच्चों। देखना विलोमार्थी फ्रिक्वेंटली का, फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार, ऐसा कुछ होता है लग के लगातार, ठीक है। चलिए आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर क्या रहेगा, तीसरा, ठीक है। अर्ली इन लाइफ, बी का आंसर रहेगा पहला, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, ठीक है। तीसरे का आएगा अवॉइड थिंग्स दैट कैन बी इंजूरियस। डी का आएगा वेवर्ड, और ई का आ जाएगा फ्रिक्वेंटली का एंटोनिम सेल्डम बोल सकते हैं और रेयरली बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली मतलब हर कभी मिल जाना, रेयरली मतलब कभी कभी मिलना चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये नीचे आपको पूरा पढ़ लेना, उसके बाद आपको आंसर देना है। हम सीधे आंसर की ओर चलते हैं, ठीक है। सीधा आंसर क्या रहेगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं आपके पास कि आप क्वेश्चन भी देखो और आंसर्स भी देखो, ठीक है। तो आंसर है टाइटल क्या रहेगा, प्रॉपर प्लानिंग। बी का रहेगा नोट्स। पहले का रहेगा ट्रैवल प्लान शुड बी हैसल फ्री। दूसरा रहेगा मेकिंग हॉलीडेज और वेकेशन एडवेंचरस, ठीक है। तीसरे का रहेगा प्रैक्टिस वर्किंग एंड स्विमिंग रेगुलरली। चौथा रहेगा गेटिंग अप अर्ली, मतलब सुबह जल्दी उठो, ठीक है। चलिए सी आपको समरी लिखनी है, एक समरी लिखनी है, या तो इसका सी वाला जो है समरी, या तो ये लिख दो, या इसके यहाँ पे ये लिखना है। दोनों में से कोई से की समरी लिख सकते हैं हम।
तो इसकी समरी ये लिखी है, ठीक है, आंसर्स में समरी लिख दी गई है। क्या है टाइटल? एडवांटेज ऑफ टेलीविज़न। बी का रहेगा एडवांटेज ऑफ टेलीविज़न, इसका टाइटल जो रहेगा एडवांटेज ऑफ टेलीविज़न रहेगा, ठीक है। बी क्वेश्चन रहेगा एडवांटेज ऑफ टेलीविज़न, पहला इंक्रीज नॉलेज, सबसे पहले एडवांटेज में इंक्रीज नॉलेज करता है। दूसरा क्या रहेगा? टेलीविज़न हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड फील्ड ऑफ साइंस एंड मेडिसिन आर्ट्स, ठीक है, सबसे पहले साइंस और मेडिकल साइंस या फिर मेडिसिन आर्ट्स में हेल्प करता है, ढूंढने में मदद करता है, समझाने में। तीसरा रहेगा हेल्प टू ओल्ड पेशेंट इन हॉस्पिटल, ठीक है, पुराने आदमियों को, पुराने पेशेंटों को मदद मिलती है, मतलब मदद करता है ढूंढने में, ठीक है, या मदद करता है जो भी है। चौथा रहेगा नॉन नेटिव गेट लैंग्वेजेस प्रैक्टिस, और पांचवा है गुड वे टू रिलैक्स स्पेंड फ्री टाइम। अगर फ्री टाइम है आपके पास तो आप टीवी देखें, न्यूज़ देखें, तो आपको फ़ायदा मिलेगा न्यूज़ से, और रिलैक्स भी हो गए आप, ठीक है। सी समरी की बात करें, टेलीविज़न इज़ वेरी यूज़फुल, बोल सकते हैं हम। इसकी समरी है कि टेलीविज़न वेरी यूज़फुल फॉर अस, टेलीविज़न हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इट इंक्रीज नॉलेज है, नॉलेज इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। इट इज़ यूज़फुल फॉर द ओल्ड एंड द पेशेंट्स, पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, ओल्ड के लिए भी, बहुत बूढ़े पुराने बंदों आदमियों के लिए भी। क्यों है देख लेते हैं अभी हैं। और नेक्स्ट आते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज़ यू आर इल, मतलब आपको क्या करना है, आपकी एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, क्योंकि आप बीमार हैं, ठीक है, 3 दिन की आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आंसर आपका ये दिया हुआ है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंदसौर MP। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव या फिर एप्लीकेशन फॉर सिक लीव कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से पढ़ना है इसको, आराम से आपको रट जाएगी। रेस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ये तो सभी को ज़्यादातर पता है कि क्या है ये, ठीक है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट या सिंस लास्ट डे। आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल या फिर आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, ऐसा कर सकते हैं। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 20 सितंबर टू 22 सितंबर, मतलब 20 की चाहिए, 21 की और 22 की, 3 दिन हो गए। डेटेड योर ओबीडेंटली नितेश तिवारी, आप अपना नाम लिख देना 9A, मतलब क्लास कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कौन से सेक्शन में पढ़ते हो, ठीक है, हो गया आपका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर राहुल रिजाइडिंग एट 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब आपको क्या, आप हो राहुल, ठीक है, आप कहाँ रह रहे हो, हॉस्पिटल के पीछे, ये जगह का नाम है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को। इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, आपकी बहन की शादी है तो आपको एक लेटर लिखना है। तो आंसर आपका क्या है ये देखिए, आंसर आपका पूरा दिया हुआ है, बिना टेंशन के बिल्कुल लिख सकते हो। एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, दिसंबर 15-20, डियर रोहन, कैसे लिख सकते हो आप। तो क्या, आई होप दिस लेटर फाइंड यू, आशा करता हूँ ये लेटर आपको मिल चुका होगा या फिर लेटर ने आपको ढूंढ लिया होगा। यू आर बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, आप अपनी पीक पॉइंट पर होगे हेल्थ और हैप्पीनेस के मामले में, ठीक है। यू विल बी ग्लैड टू नो, ये सारा का सारा आपको क्या पढ़ना है, पहले इसका कोशिश ये करना है हिंदी मतलब निकालने का, ठीक है। अगर आपने हिंदी मतलब निकाल लिया तो आप हिंदी में लिख के भी आप इंग्लिश में, जैसे आप हिंदी में सोचोगे उसी को कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखते रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोशिश ये किया करें कि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आई होप दिस लेटर फाइंड यू, मैं आशा करता हूँ, होप का मतलब आशा करता हूँ कि इस लेटर ने आपको प्राप्त कर लिया होगा या फिर आपने इसको पा लिया होगा, ठीक, ऐसा कर सकते हो, ठीक। ऐसे ही आपको भी करना है, तो इससे क्या बहुत ईजी रह जाता है लिखना। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं मैंने जो दिया वो लिखें, और आपको नहीं आ रहा तब इस कंडीशन रहता है कि आप ये वाला लिख दें, ठीक है बच्चों। चलिए 5वां देख लेते हैं, राइट एन ऐसे ऑन योर वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, कौन कौन सा, माय हॉबी, फेस्टिवल, फेवरेट गेम, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज और वंडर ऑफ साइंस। सारे के सारे आपको रटे होंगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि ये वंडर ऑफ साइंस हुआ, माय हॉबी हुआ, फेवरेट गेम तो छोड़ो, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री, ये तो रटे रहते हैं, तो इनको करने में कोई दिक्कत परेशानी तो आनी नहीं है। वैसे मैंने वंडर एंशियंस ऑफ आवर लाइफ, मतलब वंडर ऑफ साइंस का मैंने आपको दे दिया है, साइंस और साइंस यूज़ इन डेली लाइफ, इसका ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ कुछ पॉइंट उठा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा रहेगा साइंटिफिक इन्वेंशंस, तीसरा रहेगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, 3 मैंने दे दिए। चौथा रहेगा आपका क्या, मेडिसिन एंड सर्जरीज़, चौथा हो गया। 5वां हो जाएगा कंप्यूटर्स, और 6वां हो जाएगा डिसएडवांटेज ऑफ साइंस।
और फिर आप लिख सकते हो कंक्लूजन भी लिख सकते हो, चाहो तो कंक्लूजन भी, उपसंहार जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, कंक्लूजन भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम और वाले पे, अथवा वाले पे। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स प्रिपेयर एन आर्टिकल अबाउट द 80 वर्ड्स। आपको आर्टिकल लिखना है 80 वर्ड में। कौन कौन सा क्या कर सकते हो आर्टिकल में? आर्टिकल कुछ नहीं है, सीधा डाला क्लीननेस, उसके बाद नीचे लाइन से लिखते गए, पहले बना दिया 6-7 लाइन, उसके बाद पैराग्राफ छोड़ के फिर चालू कर दिया तो 5 लाइन, फिर उसके बाद ऐसा आपका आर्टिकल आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते? क्लीननेस लिख सकते हो, वर्क एंड प्ले, बी पंक्चुअल और इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीट। बी पंक्चुअल का मतलब टाइम, जैसे आपने कोई भी टाइम दिया, पंक्चुअल होना। आपने दिया 10 बजे का टाइम कि मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा वहाँ पे, कहीं भी आपको जाना है तो आप सीधे 10 बजे वहाँ पे पहुंच जाएं, ये होता है पंक्चुअल। ठीक है, किसी भी चीज़ को बोला करने को कि मैं ये वाला काम मैं 5 बजे तक कर लूँगा, तो ये काम, पूरा काम 5 बजे तक हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं पंक्चुअल, जो बोला वो किया। ठीक है, अब आते हैं हम इसका आंसर भी लेते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज़ के। सबसे पहले ट्रीज़, गिफ्ट ऑफ नेचर, और ये मतलब ऑप्शंस वैसे दे दिए पॉइंट टाइप से दे दिए। ये कर सकते हो आप, ऐसे ही कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा इस पर लिख देना। ट्रीज़ कैसे क्या होते हैं, किस किस से मिलके बनते हैं। गिफ्ट ऑफ नेचर मतलब भगवान की देन है। ठीक है, तो भगवान की देन से हम, भगवान की देन कैसी है, कितने कितने प्रकार के कैसे होते हैं। फ्रेंड ऑफ मैन मतलब आदमियों के दोस्त होते हैं, तो दोस्त में क्या क्या करते हैं? सबसे पहले फल देते हैं, ठीक है, हमको लकड़ी देते हैं, हमको पत्तियां देते हैं, हमको छाँव देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हमको देते हैं, ये प्राणवायु होती है। ठीक है, प्राणवायु होती है ऑक्सीजन, तो हमको ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे करके टिम्बर, कॉज ऑफ रेनफॉल का एक घटक बनते हैं, मतलब बरसात की ज़रूरी है। अगर पेड़ नहीं होंगे, जहाँ पेड़ नहीं होंगे वहाँ बरसात नहीं होगी। देख सकते हो आप अफ्रीका में कम से कम पेड़ हैं, वो बहुत कम बरसात होती है। राजस्थान में आप देख सकते हो थार मरुस्थल है, इस वजह से वहाँ पे पेड़ नहीं है, बहुत कम से कम पेड़ हैं, तो पानी भी बहुत कम बरसता है। ठीक है, उस एरिया में सहारा मरुस्थल में आप देख लो, सहारा में तो है, वहाँ पर पानी बस जाता है। कॉज ऑफ रेनफॉल हो गया। अब कटिंग ऑफ ट्रीज़, ये डिसएडवांटेज हैं, ये सारे अभी तक जो पड़े एडवांटेज है, ये अब है डिसएडवांटेज। ठीक है, क्या है बच्चों? डिसएडवांटेज। ठीक है, अब ट्रीज़ प्लांटेशन को ज़रूरी करना चाहिए, मतलब पौधों को, पेड़ों को लगाना चाहिए। छोटे छोटे पौधे ही लगते हैं, बीज लगाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए। और पॉल्यूशन को, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन को ये मिटाते हैं। क्यों मिटाते हैं? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके अंदर लेंगे, तो ऑब्वियस है उसको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में देंगे, तो ऑब्वियस है अपना पॉल्यूशन ख़त्म होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कारण गर्मी का कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग में भी काफ़ी सारी जो गैसें हैं वो पाई जाते हैं, लेकिन मेन है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार, ट्रक, ट्रेन, इंजन निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर आप चाहें तो इन्वायरमेंट के बारे में लिख सकते हैं, ये मैंने आपको दे दिया पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। अभी बहुत टाइम है, 2 तारीख में। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द विजुअल गिविंग। मतलब विजुअल गिविंग आपको देंगे, एक क्या दिया जाएगा, पिक्चर दिया जाएगा। ठीक है, इसको आपको क्या देना है, लगभग 10 लाइन लिखनी है या फिर 8 लाइन लिखनी है। ठीक है बच्चों, 8 लाइन लिखनी है, उसके बारे में कोई सा भी विजुअल गिविंग दिया गया। अब सेक्शन सी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, सबसे बेस्ट यही है ग्रामर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स में जो दिए एनी 5, कोई 5 करने हैं। आंसर्स भी मैंने यहाँ पे नीचे दे दिए हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको मैं पहले समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि आंसर देखा और आंसर लिख के और बाय बाय। सिर्फ नॉलेज, सिर्फ नंबर अच्छे नहीं लाना, हमको नॉलेज भी गेन करनी है थोड़ी। चलिए साथ में हिंदी अर्थ भी बताऊँगा। ओके, क्वेश्चन है ही इज़ इंजीनियर। अब इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। सभी को ज़्यादातर पता है कि इंजीनियर के साथ एन लगता है। इसका हिंदी मतलब क्या है, वह एक इंजीनियर है। एक का मतलब ए भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे एन लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई से चालू हो रहा है, मतलब ए ई आई ओ यू कोई से भी स्टार्ट होना वर्ड, तो आपको क्या एन लगाना ही है। ठीक है, पर उसकी जो जैसे ई से स्टार्ट हुआ, मतलब ये तो चलो ई से स्टार्ट हो गया और हम हिंदी में भी इसको ई पढ़ते हैं। ठीक है, तब लग जाएगा। लेकिन ई से स्टार्ट हुआ, यू लग गया, तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ेंगे यू, है ना, इसको यू पढ़ेंगे। क्यों? कि यूरोप की स्पेलिंग होती है ना, ई यू से स्टार्ट होती है और हम हिंदी में बोलते हैं यूरोप। ठीक है, इसलिए ई से स्टार्ट हो गया, पढ़ कैसे रहे, व्यंजन से, चालू कैसे हुआ, स्वर से, इसीलिए आपको यहाँ पे भी एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
देख लेते हैं। शरद वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। शरद वेंट मतलब चली जाना, तो शरद वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द, ये देखिए आंसर, व्हेन द पावर वेंट ऑफ। ठीक है, चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अनीता इज टॉलर देन। हम देन की बात करें तो ये वाला देन लगेगा कौन सा वाला, THAN वाला। ठीक है बच्चों, THAN वाला लगेगा। एक और होता है, आपने देखा होगा, THEN देन मतलब क्या होता है, तब, उसके बाद ये तब। ठीक है, वो इसका मतलब क्या होता है, कोई तुलना करना, किसी के साथ तुलना कर रहे हैं तब लगता है देन। ठीक है, ये फ़र्क देख लेना है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। इज़ अ गुड एक्सरसाइज, कुछ भी कर सकते हो। वॉकिंग इसमें दिया हुआ है, ठीक है आंसर, या बोल सकते हो रनिंग, ठीक है, योगा, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वॉकिंग ही लिखो। चलिए, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, आंसर क्या जाएगा, देयर इज़ नॉट मच। ठीक है, क्योंकि मच में लगाना, हम इसको गिन नहीं सकते वाटर को। ठीक है, अगर मैनी लगाते तो हम गिन सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, डिड यू सी लायन इन द फॉरेस्ट। डिड यू सी पूछ रहा है वो, क्या आपने कोई लाइन देखा। डिड यू सी एनी लायन, कोई, है ना, एनी लगेगा, कोई पूछा है तो। ठीक है, सातवें का देख लें, चिल्ड्रन फुटबॉल इन द इवनिंग। चिल्ड्रंस क्या करते हैं, प्ले, खेलते हैं। अब यहाँ पे आप प्लेज नहीं लगा सकते। प्लेज क्यों नहीं लगा सकते, कि एस और ई एस जुड़ता है तो सिंगुलर में जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्ले लगेगा। ओके बच्चों, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा पूरा। डू एज डायरेक्ट देख लेते हैं, इसके भी आंसर मैं आपको बता दूंगा साथ ही साथ। डू एज डायरेक्ट मैंने 5 करना है आपको, मैं आपको सारे बता दूँ। अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्लेड की जगह पे प्ले लग जाएगा, प्ले हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आंसर आप दिखा देता हूँ आपको मैं। अंकित सिंगुलर नंबर, सिंगुलर है तो इसीलिए प्लेज लग जाएगा, देखिए। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं हम। अजय इज़ इल, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। कंबाइन द सेंटेंस इन यूजिंग सो। सो यूज़ करके आपको क्या कंबाइन करना है, सिंपल है बहुत। अजय इज़ ऑल्सो, अजय इज़ ऑल्सो, अजय इज़ इल, ऑल्सो नहीं होगा यहाँ पर, अजय इज़ इल। ठीक है, सो इल अलग होगा, सो अलग होगा, ऑल्सो नहीं होगा यहाँ पे, ऑल्सो गलत दे दिया है। ठीक है, अजय इज़ इल यहीं से स्टार्ट होगा, सो ही वॉज नॉट कम टू स्कूल टुडे। ठीक है, तीसरे का आंसर ही देख लो, सीधा क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, मैं अपने एक पैर पे खड़ा हो सकता हूँ। ठीक है, चौथा देख लेना, आपको क्या क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। चौथा है, बनाना आर ईटिंग बाई हिम। बनानाज आर ईटिंग बाई हिम, बनानाज हैं बहुत सारे हैं तो आर लग गए। ईटन बाई हिम, ईटिंग नहीं है वो, ईटन मतलब थर्ड फॉर्म है ईट की। नेक्स्ट है, हैव आई टेकन टी, क्या मैं चाय पी सकता हूँ। नेक्स्ट है, ही वर्कड वेरी हार्ड बट कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, उसने बहुत मेहनत की पर उसने एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। और सातवां है, डू वी लाइक स्वीट्स, क्या हम मतलब स्वीट्स पसंद करते हैं। ठीक है, अब हम सेक्शन सी की बात करें, नंबर 9 की, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, आपको इसमें से ऑप्शंस करना है। तो इसके आंसर्स भी आप देख लेते हैं, ये देखिए यहीं के आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, व्हाट डू येलो वुड्स प्रेजेंट इन द पोएम फॉरेस्ट। व्हाट डिड टॉमी फाइंड, टॉमी ने क्या प्राप्त किया, तो इसका आंसर आएगा एन ओल्ड बुक विद येलो क्रंची पेजेस। ठीक है, चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द संघाई ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसका आंसर रेड फोर्ट। चौथा है, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो की शटर किसने तोड़ी, तो वाइंड ने, हवा ने। ठीक है, 10वीं की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन, रीज द फॉलोइंग एस्ट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे आंसर क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर आपको देना है। देखिए क्वेश्चन है आपको, व्हाट डज द वर्ड मिसिसिव मीन, मिसिव मीन्स लेटर। व्हाट डिड इंग्लिश प्रमोट ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल करियर, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, चलिए आंसर आपको तो साथ ही साथ दे रहे हैं तो दिक्कत देने की ज़रूरत है ही नहीं है। ठीक है, तीसरा ये है, क्या करना है आपको, राइट द एंटोनिम ऑफ पॉपुलर, आंसर क्या रहेगा, अनपॉपुलर या अनलाइक्ड। ठीक है, बी वाइंड कम सॉफ्टली, तो इसका आंसर आ जाएगा, होम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द अबव लाइन्स। ठीक है, इसका आंसर इन सब में से। ठीक, चलिए आंसर इसका, सॉरी इसका आंसर बी ये दिया हुआ एक है, इसका क्वेश्चन रहेगा तो वाइंड आ जाएगा इसका आंसर। बी का आंसर क्या जाएगा बच्चों, ब्रेकिंग
ब्रेकिंग द शटर्स ऑफ द विंडोज़, ठीक है। तीसरा नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट वाइंड बाई सुब्रमण्या भारती, ठीक है, सुब्रमण्या भारती। अब 11वें क्वेश्चन की बात करें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 30 वर्ड में आपको देना है कितने, यानी 6 देना है। व्हाट इज़ द टेल बुक, ये आंसर आपको दे दिया है। दूसरा है व्हेन वाज एवनलीज डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कंफर्म्ड, तो इसका भी आंसर आपको दे दिया है, ठीक है। तीसरा हु वर द पीपल इन केजीआर's फैमिली, इसका भी आंसर दे दिया मैंने। सारे आपको आंसर दे दिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरा वीडियो अच्छे से देखें। वाई वॉज द संतोष यादव सेंट टू द, इसका और इसका आंसर दिया हुआ है 6वें का, या इसका और कर देना। 7वां भी आप देख लेना, 8वां भी आप देख लेना, ठीक है। 7वें का जो 12। उसके बाद बात करते हैं हम 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एनी का 2 करना है आपको इनमें से, इन दोनों में से, ठीक है। 13वें की बात कर लेते हैं, ये इनमें से भी कोई सा 2 कर लेना। 14वें की बात कर लेते हैं, 75 वर्ड में तो कोई 2 करना है इनमें से, ठीक है। 2 ही 2 दिए, दोनों करना है। 15वें की बात कर लेते हैं, 75 वर्ड में 4, तो ये भी आपको 15 में से कुछ 2 करना है, ठीक है। सॉरी 1 करना है, इसमें और दिया हुआ है। और 16वें की बात करें बच्चों, तो इसमें से भी आपको कोई सा 1 करना है, ठीक है बच्चों। मैंने ज़्यादातर आपको आंसर दे दिए, लगभग 75 में से 50 तक के तो मैंने आपको आंसर दे दिए, 40 तक के आपको दे दिए, बाकी आप कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई, पर आपको आंसर्स के साथ मिली तो वीडियो लंबी तो होनी है, ठीक है बच्चों। आपको अच्छा कंटेंट मिला है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।